भारत, जो कि विभिन्नता का देश है, यहाँ पर 140 प्लस करोड़ की पॉपुलेशन है। भारत के उस राज्य के बारे में हम बात करेंगे, जो इस देश का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है और आबादी में 7वें स्थान पर आता है। ये जो राज्य है, ये लैंड लॉक्ड राज्य है, जिसके पड़ोसी राज्य पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश और गुजरात है। यहाँ पर राजपूतों का शासन हुआ करता था और ये राज्य काफी ज्यादा प्रिंसली स्टेट में डिवाइडेड था। इसी कारण जॉर्ज थॉमस ने इस राज्य का नाम राजपूताना दिया हुआ था। जेम्स टैड ने इस राज्य का नाम राजस्थान, जो कि आज के समय में राजस्थान दिया। राजस्थान हमारे देश का अभिन्न अंग बना ऑन 7th of April 1949 और जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन है विद द इंडियन गवर्नमेंट वो साइन किया था और उसे साइन करने वाला जो शख्स था उनका नाम था राजा तेज सिंह प्रभाकर। राजस्थान राज्य की बात जब भी हम करते हैं तो पहली छवि हमारे दिमाग में होती है राजस्थान मतलब रेगिस्तान। क्या ये सच है? नहीं। राजस्थान में हर जगह आपको रेत मिले ऐसा नहीं है। काफ़ी ज़्यादा पार्ट राजस्थान का ऐसा है जो कि ग्रीनरी से रिच है और काफ़ी ज़्यादा पानी भी वहाँ पर मिलता है। ऐसा ही एक डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में जिसका नाम है अलवार, जिसे हम लोग स्कॉटलैंड ऑफ राजस्थान के नाम से जानते हैं और अर्लियर टाइम पर इसका नाम होता था मत्स्य मतलब फिश सिटी। आज हम लोग जो कहानी डिस्कस कर रहे हैं वो अलवार के राजा जय सिंह प्रभाकर। राजा जय सिंह प्रभाकर जो है वो एक रॉयल लाइफ लीड करते थे। उनको अलग अलग किस्म की ड्रेस लगाना, नए नए कपड़े पहनने के साथ साथ गाड़ियों का काफी शौक रखते थे। इस कहानी का दूसरा हिस्सा जो है वो लंदन में है और वो दूसरे हिस्से का जो कंपोनेंट है, जो पार्ट है, वो है वहां की गाड़ी रोल रॉयस। रोल रॉयस दुनिया भर की सबसे महंगी गाड़ियों में एक गिनी जाती है। कहा जाता है एक बार राजा जय सिंह प्रभाकर लंदन में गए हुए थे और एक आम ड्रेस लगाकर लंदन की गलियों का लुत्फ उठा रहे थे, घूम रहे थे, फिर रहे थे। चूंकि उनको गाड़ियों का काफी शौक था तो वो रोल रॉयस की गाड़ियों के शोरूम के पास पहुंचे और वहां पर उन्होंने गाड़ी खरीदने का मन बनाया। लेकिन जैसे ही वो उस शोरूम में एंटर किए तो वहां के सेल्समैन ने उनको एक आम आदमी समझा और बड़ा र्यूड तरीके से बिहेव किया। उन्होंने ऐसे बिहेव किया कि हम इतनी रॉयल गाड़ियां बेचने वाले इंसान और ये एक आम आदमी इस गाड़ी को अफोर्ड नहीं कर पाएगा। काफी बदतमीजी से बात की और जिसकी वजह से राजा जय सिंह प्रभाकर को काफी सेटबैक लगा। राजा जय सिंह प्रभाकर वापिस अपने पैलेस में गए। उन्होंने अपने जो राजा वाली कपड़े थे वो पहने और ऐलान कर दिया कि मैं रोल रॉयस शोरूम में विजिट करने जा रहा हूं, मुझे गाड़ी खरीदनी है। ये जो खबर है ये आग की तरह फैल गई। रोल रॉयस के जो सेल्समैन थे उन्होंने रेड कारपेट बिछाकर राजा के भव्य स्वागत की तैयारी कर दी। राजा जय सिंह प्रभाकर वहां आते हैं। क्योंकि अब उन्होंने एक राजा के कपड़े पहने हुए थे, उनकी वेशभूषा टोटली अलग थी, तो सेल्समैन ने उनको पहचाना नहीं। राजा जय सिंह जी आते हैं और उन्होंने देखा कि वहां पर 6 गाड़ियां लगी हुई हैं जो कि डिस्प्ले में थी। उन्होंने उसी वक्त 6 गाड़ियों को खरीदने का मन बनाया और वो उसी वक्त गाड़ियां खरीद ली।
विद कैश। वहां का सेल्समैन बेहद खुश भी हुआ, एक्साइटेड भी था और अमेज भी। राजा जय सिंह प्रभाकर ने बोला कि कृपया करके ये गाड़ियां मेरी इंडिया में भिजवाई जाए और आप खुद इन गाड़ियों को वहां लाए। ऑब्वियसली बात है, रोल रॉयस 1920 में 6 गाड़ियां खरीदने वाला कोई आदमी आम तो होगा नहीं। तो सेल्स मैनेजर ने एकदम से बोला कि हाँ, मैं खुद इनको लेके वहां आऊंगा। अब राजा जय सिंह प्रभाकर के माइंड में क्या चल रहा था ये किसी को पता नहीं। असली गेम तो अब शुरू हुई थी। कहते हैं कि वो सेल मैनेजर जब राजस्थान के अलवार डिस्ट्रिक्ट में पहुंचा विद गाड़ियों के साथ, उसी वक्त राजा ने वो 6 की 6 गाड़ियां न्यू दिल्ली म्यूनिसिपैलिटी को डोनेट कर दी, दे दी और उनको कहा कि इन गाड़ियों को यूज किया जाएगा पूरी गली मोहल्ले सड़कों को साफ करने के लिए। कैन यू इमेजिन दिस? सबसे रॉयल गाड़ी उस वक्त की जिससे रॉयल्टी का टैग दिया गया था, उस गाड़ियों को एज ए, जैसे आप बोलते हैं गली मोहल्ले में वो कूड़े उठाने वाली गाड़ी आती है, वैसा ट्रीट किया गया। ये सुनकर मैनेजर काफी शॉक हो गया क्योंकि उसके ब्रांड की दचियां उड़ चुकी थी। और जैसे ही राजा ने ये स्टेप उठाया तो रॉयल रॉयस की जो बिक्री थी वो एकदम से ठप पड़ गई क्योंकि ब्रांड जीरो हो गया। अब कोई ऐसी गाड़ी क्यों लेगा जिस गाड़ियों में इंडिया का एक राजा उस गाड़ी को यूज करता हो कूड़ा उठाने के लिए। ऑब्वियसली बात है, ब्रांड जीरो बन चुका था। वही गाड़ी जिसमें इंग्लैंड के बड़े बड़े राजा नामी गिरामी दिखावे के लिए, शानो शौकत को दिखाने के लिए सफर करते थे, अब उनके माइंड में था कि ये तो डस्टबिन की तरह है, ये तो कूड़ा इकट्ठा करने वाली गाड़ियां हैं। जैसे ही ये खबर ऑल ओवर द वर्ल्ड फैली तो रॉयल रेस रॉयस के जो बनाने वाले हैं, जो कंपनी है, उन्होंने राजा से क्षमा प्रार्थना की और कहा कृपया इसे कूड़ा उठाना बंद करवाएं। और एज ए गुडविल जेस्चर उन्होंने 6 गाड़ियां एज ए गिफ्ट उस राजा को दी। राजा ने उनके गिफ्ट को सहे दिल से एक्सेप्ट किया और वो गाड़ियां जो कि कूड़ा इकट्ठा गली साफ करने के लिए लगाई थी वो विड्रॉ करवा ली। तो देखिए इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि डोंट जज एनीवन बाय हिज और हर अपीयरेंसेस। आप किसी के दिखावे में, उसकी अपीयरेंस में जाके जज नहीं कर सकते। हो सकता है जो देखने में काफी लग्जरी वाला पर्सन लग रहा हो कि वो काफी ज्यादा रिच है, अमीर है, लेकिन ऐसा ना हो। और हो सकता है जो काफी साधारण सा पर्सन दिख रहा हो वो काफी रॉयल भी हो सकता है। कहा जाता है कि डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर, है ना। तो राजा जय सिंह बरवाकर जो कि एक आम आदमी की तरह गए हुए थे, चाहते तो उसी वक्त कैश दे के वो खरीद सकते थे, लेकिन उन्होंने उनको एक लेसन सिखाने की सोच ली थी। उन्होंने देखा कि ये जो लोग हैं ये दिखावे में जाते हैं, तो मैं इनके दिखावे के मुताबिक ही गाड़ी खरीदूंगा और इस दिखावे को मिट्टी मलिन कर दूंगा। राजा जय सिंह परवाकर की ये कहानी इंडिया का एक एक बच्चा जानता है और इससे एक सबक लेता है। सबक लेता है कि आप खुद इतने ऊंचे बनिए, इतने बड़े बनिए, मगर कभी भी अपने बड़प्पन को घमंड में ना बदले। एक्सेप्ट कीजिए अपने जमीर के साथ, एक्सेप्ट कीजिए ह्यूमैनिटी के साथ, एक्सेप्ट कीजिए कि ह्यूमैनिटी पहले एग्जिस्ट करती है, रॉयल्टी बाद में एग्जिस्ट करती है। कहते हैं जिस पेड़ के ऊपर फल नहीं होते वो सीधे होते हैं
और जिस पेड़ के ऊपर जितने ज़्यादा फल होते हैं उसकी ब्रांचें उतनी ही ज़्यादा झुकी हुई होती हैं। और जिस पेड़ की ब्रांचों के ऊपर फल हो और वो झुके ना, तो लोग अक्सर पत्थर मारकर ही उसके फल को गिराते हैं। इसलिए जब आपके पास काफ़ी ज़्यादा ज्ञान हो, नॉलेज हो, पैसा हो, लग्ज़री लाइफ हो, तो हम्बल भी रहिए, क्योंकि लोग तभी आपकी कदर करते हैं। तो होपफुली आज आपको थोड़ा-सा जीएस का पोर्शन कवर हुआ होगा, जो मैंने राजस्थान के इंट्रोडक्शन में दिए, अलवार के बारे में दिए, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन किसने किया उसके बारे में, और अल्टीमेटली जो शॉर्ट स्टोरी मैंने बोली उसके मॉरल जो लेसन है उसको आपने पक्का गेन किया होगा। इसलिए बच्चे ज़िंदगी में तत्पर रहिए, स्ट्रगल कीजिए, एक अच्छा मुकाम हासिल कीजिए, और उस मुकाम को हासिल करने के बाद ये याद रखिए कि आप सोसाइटी का एक अभिन्न अंग हैं और सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कीजिए उसे अपलिफ्टमेंट के लिए। थैंक यू बच्चे।